अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 171 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फिद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो ये आयत पर कल बात हो रही थी। या अहलल किताबी, अहले किताब यहूदी और नसारा दोनों आते हैं और इस वक्त हम भी आते हैं। ला तगलू फी दीनिकुम, ना हद से बढ़ो अपने दीन में, दीन के मामलात में। तो हम देख रहे थे कि जो नसारा हैं उन्होंने किस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बना दिया, या फिर उनके जो उल्मा हैं और इवन यहूदियों ने भी अपने रहबानियों को, यानी कि जो अल्लाह वाले होते हैं, उन्हें जो है अथॉरिटी दे दी थी कि उन्होंने खुद से किताबों में चेंजेस कर दिया। यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब थी उसमें जो है उन्होंने खुद से बहुत सारा ऐड एंड माइनस कर दिया है कि ये चीज़ जो है अब वक्त के मुताबिक जो है इसमें कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है, इस पर अमल किया जा सकता है, इस पर अमल नहीं किया जा सकता, या इस तरह से हम इस पर अमल करेंगे। जैसे कि आजकल हमारे इसमें क्या कहते हैं, फिqh इश्यूज, जिसका क्लियर अहकाम नहीं होता कुरान में या हदीस में, तो उल्मा एक मीटिंग करते हैं, फिर सब राय मशवरा करते हुए एक राय पर पहुंचते हैं, जिस तरह से फिqh इश्यूज होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, जो मशाइख जिसे कहते हैं, यानी कि दीन का इल्म रखने वाले, या ये जिसको फादर भी कहते हैं, यानी कि थोड़ा वो दीन की जिसके पास अथॉरिटी होती है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्हें तो करना चाहिए था कि ये किताब को पढ़ें और किताब का इल्म दूसरों तक पहुंचाएं, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस कर दे खुद से ही। और हलाल को हराम या हराम को हलाल, इन्होंने चेंजेस किए थे ये। तो इसलिए अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम दीन में हद से ना बढ़ो, और ना ही तुम कहो अल्लाह पर सिवाय हक के, यानी कि अगर से अल्लाह ताला के बारे में कुछ कहना है तो हक पर कहो, बगैर हक के मत कहो, यानी कि झूठी बात अल्लाह ताला की तरफ तुम ना बांधो। तो सबसे पहले नसारा को कहा जा रहा है कि बेशक जो मसीह है, ईसा इब्न मरियम, वो कौन है, रसूल अल्लाह। देखिए, किसी रसूल को अल्लाह ताला उनके माँ के नाम के साथ नहीं लेते हैं। यहाँ पर ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहि सलाम का जब भी नाम आएगा इब्न मरियम ही कहा जाता है। क्यों? बार बार इन लोगों को, जिनके अंदर भी दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि एक मौजिज़ा ना था इनकी पैदाइश, और वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि ये मौजिज़ाना थी, और ये मरियम अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाते हैं कि, तो इसलिए उन्हें क्लियर कर रहे हैं, एक तरह से एक सबूत दे रहे हैं या गवाही दे रहे हैं अल्लाह ताला कि ईसा जो है इब्ने मरियम ही है, उनका कोई वालिद नहीं है, और ये रसूल अल्लाह हैं। अगर से तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह कि साथ साथ तुम उन्हें खुदा का बेटा समझ रहे हो या खुदा के बराबर कह रहे हो, तो ये जो है सारी गलत बातें हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला के रसूल हैं, जैसे दूसरे रसूल हैं ऐसे ही ये भी एक रसूल हैं। और कलीमतु हु, और एक कलिमा है, कलीमतु हु, उसका कलिमा, किसका कलिमा, अल्लाह ताला का। क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से, कलिमा का यहाँ पर मतलब क्या, हुक्म, अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया था। और यूजुअली अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये सूरह यासीन में भी आता है, दूसरी जगह पर भी आता है कि जब कभी अल्लाह ताला कदा अमरन, यानी कि जब वो किसी काम का फैसला करते हैं या किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं, तो बस कहते हैं कुन। तो ये अल्लाह ताला का एक कलिमा होता है या फैसला होता है। कलिमतु हो, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए भी कहा कुन। अलकौहा इला मरियमा, और वो कलिमा जो कुन था या अल्लाह ताला का हुक्म था, उसको लेकर आए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। व रूह मिनहु, और रूह यानी कि फूंक थी, यानी कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे मरियम अलैहिस्सलाम को, उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना है,
फिर जब मरियम अलैहि सलाम सवाल भी करती हैं कि मुझे तो किसी मर्द ने, किसी बशर ने छुआ भी नहीं है, तो फिर क्यों कर मुझे हमल ठहरेगा। तो इस पर जो फरिश्ते होते हैं यानी जिब्राइल अलैहि सलाम होते हैं, वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक कुन और फिर उनके तरफ एक फूंकी गई थी, तो उसी को रूह कहा जा रहा है। यानी कि बेसिकली तो सभी के अंदर यही बात होती है ना कि रूह, और रूह क्या चीज है उसके बारे में भी जब यहूदियों ने सवाल किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रूह क्या है, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में यही कहा था कि रूह जो है मेरा हुक्म है। रूह क्या है, मेरा हुक्म है। तो इसलिए आज तक साइंस ने भी रूह के बारे में कोई खास वो रिसर्च नहीं कर पाए हैं कि क्या है रूह, साइंटिफिकली वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं आज तक। तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, रूह जो है मेरा हुक्म है। तो वो हुक्म था कि मरियम अलैहि सलाम को औलाद हो, तो वो हो गया था। फ़आमिनो बिल्लाहि व रसूलिही, तो ईमान लेकर आओ अल्लाह पर और उसके रसूल, यानी कि प्लूरल है, रसूलों पर, यानी कि जितने भी रसूल हैं सब पर ईमान लेकर आओ। वला तकुलु सलासा, और ना तुम कहो सलासा। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ही यहाँ पर जो इन लोगों का एक बिलीफ है, ट्रिनिटी जैसे कहते हैं ये। तो ये हालांकि यही कंफ्यूज होते हैं जब इनसे बार बार सवाल किया जाता है। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया था ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। तो जब इनसे कहा जाए कि फिर अगर से अल्लाह दुनिया में आ गया था, तो फिर वहां पर कौन था, और दुनिया को, सारी कायनात को कौन चला रहा था। और फिर अल्लाह ही जो है, जो रूहुल कुद्दुस है, यानी कि वो एंजल की शक्ल भी अल्लाह ताला ही लेकर आए थे। यानी कि इनका इतना कंफ्यूजन है, वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनका जो सलासा तीन का मतलब क्या कहते हैं ये, कि खुदा और जो रूह लेकर आए थे, या रूहुल कुद्दुस या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या एंजल कहते हैं, एंजल या फरिश्ता, और ईसा अलैहिस्सलाम, ये तीनों अल्लाह के ही फॉर्म्स हैं, यानी कि खुदा के ही तीन फॉर्म्स हैं। और वो उसी में का एक जो है ईसा अलैहिस्सलाम है। तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए थे। सिंपल है, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। इंतहो खैरुल लकुम, और तुम ये कहने से बाज आ जाओ, इंतहो, बाज रहो, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, बेशक अल्लाह क्या है, ये एक वाहिद इलाह है। इलाह किसे कहते हैं, जिसकी इबादत की जाए। तो इसलिए उर्दू में भी माबूद, देखिए इसका रूट वर्ड पे आइन बादार, अब्द यानी कि इबादत, जिसकी इबादत की जाए उसको माबूद कहते हैं। यानी कि वाहिद अल्लाह ही एक है जिसकी इबादत की जानी चाहिए, जो इबादत के लायक है। तो इबादत में क्या आ जाती है, सबसे पहले तो हुक्म मानना। तो हुक्म जो अल्लाह ताला की तरफ से आएगा, सिर्फ उसी का हुक्म बंदा मानेगा, उसी की इताअत करेगा, तो ये बंदगी है। तो ये अथॉरिटी या ये अ, जो इख्तियार है किसका है, सिर्फ अल्लाह ताला का। यानी कि सिर्फ वो फैसले कर सकता है, अपने बंदों की तरफ फैसलों को भेज सकता है, अहकाम को भेज सकता है कि हराम क्या है, हलाल क्या है, वो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनका लिबास कैसा हो, उनकी इबादत के तरीके कैसे हैं, कैसे हों, रिश्ते कैसे हों, कौन से महरम हो, कौन से गैर महरम है। तो ये सारे फैसले कौन करेगा, अल्लाह ताला करेगा। सुब्हानहु अन यकून लहु, पाक है कि वो हो उसके लिए वलदुन, पाक है, यानी कि हर ऐब से, हर कमजोरी से अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ये औलाद का एक सिस्टम बनाया है। दुनिया में जो एक सिस्टम, ये अल्लाह ताला की प्लानिंग में से है कि यहाँ पर जो है इंसानों की औलाद होती हैं। क्यों होती हैं ये तो सभी जानते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को कमजोर बनाया है, वक्त के साथ वो कमजोर होता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर वो वापस जैसे सूरह यासीन में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वापस उसे गोया के बच्चे, यानी कि कमजोरी से वो जवानी को पहुंचा था, फिर वापस वो दोबारा कमजोरी की तरफ ही चला जाता है। यहाँ तक कि नॉट जस्ट फिजिकली, इवन मेंटली भी जो है वो हम देख सकते हैं अपने आसपास बुजुर्ग हैं तो वो थोड़ा उनके सोचने की, रीजनिंग की और इवन याददाश्त जो है उनकी जा रही होती है, और बच्चों की तरह वही बात वो बार बार दोहराते हैं, वही बात बार बार सवाल करते हैं, या इवन लोगों के चेहरों को भी वो भूलना शुरू कर देते हैं। तो यानी कि इंसान को कमजोर बनाया है। आप देखिए जब बच्चा होता है तो कितना बेबस होता है, उसको पालने के लिए माँ और बाप की कितनी जरूरत होती है। और ऐसे ही जब
बूढ़ा हो जाता है इंसान तो वो भी इतना ही बेबस होता है, फिर उसको टेक केयर करने के लिए भी किसी की जरूरत होती है। तो ये कमजोरियों को अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखा है, और दुनिया को चलना था, कयामत तक चलना था। तो अल्लाह ताला ये निजाम, यानी कि इंसान एक पैदा हुआ फिर वो जीकर मर गया, तो फिर दुनिया कैसे चलती। तो ये अल्लाह ताला की प्लानिंग का एक हिस्सा है कि इंसान इस दुनिया में आते रहें और वो जिंदगी गुजारते रहें एक के बाद एक, और तालीमात को लेकर चलते रहें। अब देखिए, जो औलाद है हमारी, वो कहाँ से किसने तरबियत की होगी, जो तरबियत हमने की होगी, हमने उन्हें अल्लाह ताला का तारुफ करवाया होगा, तो वो उसके साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये खलीफा, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि एक के बाद दूसरे को जो है इस्लाम का परचम लेकर, या इस्लाम को लेकर आगे चलना था इन्हें। अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला का तारुफ कराते हुए नस्ल दर नस्ल आगे उन्हें चलना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के अंदर ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। सुभान हो, सुभान पाक है, मतलब किस चीज से पाक है? तमाम कमजोरियों से, तमाम अयूब से, तमाम जरूरतों से अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला को ना तो कमजोर होना है, ना ही अल्लाह ताला नौज बिल्ला इस कायनात को चलाने के लिए अल्लाह ताला थक रहे हैं। क्योंकि वो भी एक जगह बात आ जाती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारा कुछ दुनिया, जमीन और आसमान को हमने 7 दिन में बनाया और हमें कोई थकान भी महसूस नहीं हुई। और सूर्य इसमें जो आयतल कुर्सी में भी हम जब पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला सारा ये सिस्टम को थामे हुए है, लेकिन अल्लाह ताला को थकान तो दूर की बात। और इंसान के अंदर थकान आने का सबसे पहली अलामत क्या होती है? उसे ऊंघ आती है, यानी कि वो बस थक जाता है, अब बैठता है तो उसे नींद आ जाती है। सबसे पहले वो नींद की तरफ ही जाता है, बिस्तर की तरफ ही जाता है कि बस अब थोड़ी देर लेट है। तो अल्लाह ताला वहां पे भी फरमाते हैं कि उसे ऊंघ भी नहीं आती, यानी कि थकान की कोई अलामत भी नहीं है। तो फिर क्यों चाहिए अल्लाह ताला को औलाद? तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला पाक है कि उसके लिए कोई औलाद हो। लहू माफी समावती और माफी अर्द, उसी का तो है आसमान और जमीन, फिर अलग से बेटा क्यों बनाए? सारे इंसान ही अल्लाह ताला के बंदे हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला के बंदे हैं, जिन हैं, और उनकी तादाद सब जो है लातेदाद है। और दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला के हुक्म से नहीं चल रही है? रिसेंटली एक वीडियो में देख रही थी, जो स्पेस सिस्टम है, हमें इतने दिन से लग रहा था कि सन जो है एक जगह स्टेशन है, फिर उसके आसपास जो है सब कुछ घूम रहे हैं, बस उसी रफ्तार में घूम रहे हैं, और यहाँ से भी हमें यूं दिखता है कि बस आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे हैं। यूं हमारे मेरे माइंड में इमेजिनेशन यही था कि घूम रहे हैं। लेकिन अब जो वीडियो मैंने शेयर भी की थी मेरे स्टेटस पे, कि इवन सन भी जो है इतनी स्पीड से वो जा रहा है ना, पर सेकंड ना जाने उसने कितने किलोमीटर्स तय कर दिए होंगे। ये इमेजिन करें आप, या जब से कायनात बनी है तब से सूरज भी जा रहा है इतनी हाई स्पीड के साथ, और उसके आसपास एग्जैक्ट वही ऑर्बिट्स में और वो जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, और फिर उनके अतराफ घूमने वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो भी अपने ऑर्बिट्स में, यानी कि वो भी अपनी अपनी स्पीड में। और कोई भी जो है अपनी पोजीशन से एक सेकेंड भी इधर उधर नहीं होगा, स्पीड में ना तो ही थोड़ी कमी पेशी होगी, क्योंकि इतना फास्ट सब कुछ मूव हो रहा है और परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ हो रहा है। अगर किसी का भी कैलकुलेशन थोड़ा सा भी बिगड़ा ना तो कॉलाइड कर जाएंगे, पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। तो इतनी परफेक्शन के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, और सोचेंगे जब से पूरी यूनिवर्स बनी है, वो कंटिन्यूस सन जो है चला ही जा रहा है, वो सफर तय कर रहा है, कहाँ पे तय कर रहा है, कितनी बड़ी होगी यूनिवर्स। और आज भी वो लोग सब बताते रहते हैं ना कि कितने गैलेक्सीज हैं वहां पे, कितना सोलर सिस्टम है। और आई मीन अनबिलीवेबल, बिलियंस में ट्रिलियंस में जो है पूरा एक सिस्टम ऊपर कायनात में भी मौजूद है। हम पता नहीं कहाँ पर, एक डॉट में के भी डॉट नहीं है, बस ऐसे हम यहाँ पर इस जमीन पर हैं। हमारी जमीन तो छोड़े, इवन पूरा सोलर सिस्टम जो हमारा सन है, उसके आसपास के जो प्लैनेट्स हैं, वो सारा कुछ भी जो है पूरी गैलेक्सी में गोया कि बस एक डॉट बराबर है। तो ऐसे और बहुत सारे गैलेक्सीज भी हैं।
तो आई मीन वो ये सोचना, उसका इमेजिनेशन करना भी हमारे लिए जो है हमारे बस की बात नहीं है। तो इतना सब कुछ अल्लाह ताला का है, तो फिर अलग से एक अल्लाह ताला ये एक बेटा क्यों बना लेंगे? तो आप समझने वालों के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर सवाल कर रहे हैं या बता रहे हैं कि सब कुछ तो उसी का है। तो फिर आप पूरी कायनात में से अब एक इंसान को अल्लाह ताला पैदा करके उसको अपना बेटा बना लें, क्या जरूरत है? कोई अक्ल में आने वाली बात तो है नहीं। वकफा बिल्लाहि वकीला, और काफी है अल्लाह ताला कारसाज। वकील, कारसाज यानी कि काम को बनाने वाला, यानी कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए अल्लाह काफी है। तो फिर अल्लाह ताला के लिए असिस्टेंट्स के लिए चाहिए, या क्यों चाहिए एक बेटा? अब जैसे कि समझेंगे, शादी के बाद कपल्स जो रहते हैं उन्हें यूं महसूस होता है कि वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें कोई माँ कहने वाला तो हो, कोई बाप कहने वाला हो, और जिंदगी में उन्हें भी कुछ करने के लिए हो, कोई मकसद हो। तो उन्हें खुशी होती है कि एक छोटी सी नन्ही जान आए, फिर उसके देखकर खुश होते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके बड़े होने के साथ जो है एक खुशी, स्टेजेस बाय स्टेजेस हम भी अंदर से खुश हो रहे थे। अच्छा, तो अभी बच्चा ने मुझे माँ कहकर पुकारा, अच्छा अभी वो चलने लगा है, अच्छा अभी वो स्कूल जाने लगा है। हर वक्त में हर स्टेज पर माँ बाप के अंदर एक खुशी, एक कामयाबी का एहसास हो रहा होता है। और अल्लाह ताला को यहाँ इन सब चीजों की कोई जरूरत भी नहीं है। कोई उसे, अब ये एक इंसान आकर वो अल्लाह का है, क्या जरूरत है? जबकि पूरी कायनात है अल्लाह ताला की जो है, अल्लाह ताला को अल्लाह अपना रब मानती है। और मैं यूनिवर्स की भी यही मिसाल इसीलिए दे रही थी कि हर चीज जो है अल्लाह ताला के हुक्म के आगे, हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ताला ने जिसको जो सेट करके दे दिया उसके मुताबिक वो चली जा रही है। अगर दुनिया में कोई नाफरमानी कर रहा है ना, तो इस जमीन पर हम इंसान ही अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। जो जिन्नो इंस है ना, वही नाफरमानी कर रहे हैं। फरिश्ते भी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपनी नहीं चलाते हैं, नाफरमानी करने का उनके अंदर भी मादा नहीं है। और इसके अलावा कायनात में जो भी है, सूरज का जो काम बता दिया गया है, हवाओं को जो पैगाम आ जाए, जो हुक्म आ जाए, बादलों को जो हुक्म आ जाए, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपना सर झुकाए हुए हैं। ये सिर्फ हम ही एक हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम नाफरमानी करके जहन्नम जाएं, इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक इख्तियार रखने के बावजूद कि हम अपने से फैसला कर सकते हैं कि हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी हमारे साथ रखा हुआ है जो हमें अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, रसूलों को भेजा है, किताबों को भेजा है। और दूसरा, शैतान भी हमारे पीछे लगा हुआ है कि वो हमें बहकाता रहता है, हमारे अंदर वसवसे डालता रहता है। तो हमें अब फैसला करना है कि हमें किस तरफ जाना है। हम भी अल्लाह ताला की इस बड़ी सी कायनात जो अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुकाए हुए है, उसी के साथ हमें भी जो है अल्लाह ताला का फर्माबरदार बंदा बनाकर खड़े करना है, या फिर शैतान के साथ, उसके साथ दोस्ती करते हुए उसके वसवसों में जाकर फिर उस जहन्नम के गड्ढे तक अपना रास्ता तय करना है, उसे अपनी मंजिल बनाना है, ये हमें तय करना है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला, देखिए अभी तक तो हमने सिर्फ चौथा पारा या सिक्स्थ पारे पर आए हैं हम। सूरह निसा चौथा, जस्ट द फोर्थ चैप्टर है कुरान का। लेकिन अब तक कितनी मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने बंदों से बार बार इसकी तरफ दावत देते हैं कि एक रब है, तुम्हारा इलाह एक ही है, तुम्हारा रब एक ही है। रब का मतलब ही क्या है? तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जरूरियात हैं, तुम्हारी हाजतें हैं, वो सारा कुछ देखने वाला मैं हूँ। अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि वो कफा बिल्लाहि वकीला, या हस्ब, तुम्हारा रब जो है अल वकील है, वो अल अजीज है, वो अल हकीम है, वो अल अलीम है। अल्लाह ताला सब जानने वाला है, वो हिकमत वाला है, वो इख्तियार रखता है, वो कुदरत रखता है। अल्लाह ताला बार बार अपना तारुफ कराते हैं और अपने बंदों को यही कहते हैं, मेरे तरफ आओ, मेरी तरफ, मेरी तरफ आओगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी है। और हम जो है अभी भी अपने दिल की मानते हैं या किसी और की बात मानते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला खास नसारा से यहाँ पर मुखातिब हैं कि देखो, ये सारी बातों से और गलत अकीदों से बाहर आओ। और जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो सिर्फ क्या है? अल्लाह ताला के एक रसूल हैं। उन्होंने जो तालीमात दिए हैं उस पर तुम अमल करो। लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि, हरगिज नहीं आर समझते या बुरा समझते या कमतर समझते। कौन? मसीह। मसीह कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम। यानी
کہ وہ हो जाए अब्दल लिल्लाह, अल्लाह के बंदे होकर रहने को। यानी कि वो जब दुनिया में थे, तुम उनकी जो बायोग्राफी है वहां पर देखो, उनकी जिंदगी पर नजर डालो, वो क्या कर रहे थे। वो अल्लाह ताला की ही इताअत कर रहे थे, अल्लाह ताला की बंदगी कर रहे थे, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे चल रहे थे। अल्लाह ताला के हुक्म से वो पैदा हुए, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो ऊपर उठा लिए गए। सारा कुछ अल्लाह ताला के हुक्म पर ही हो रहा था। और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने जो पैरोकार हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको क्या दावत दी कि एक रब की तरफ आओ। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, कहीं पर कहा उन्होंने। तो अल्लाह ताला वो भी सवाल करते हैं इनसे आगे कि है तुम्हारे पास कोई सबूत कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मेरी इबादत करो? तो कहीं पर नहीं कहा। वो खुद जो है अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहे। उन्होंने ना ही ये कहा कि मैं अल्लाह ताला का बेटा हूँ, मैं कोई खास मकाम रखता हूँ, मैं कोई खास अपना एक मेरी पहचान है। नहीं, उन्होंने यही कहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वलल मलाइकतो, और ना ही मलाइकत फरिश्ते, क्योंकि एक तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग अल्लाह ताला का बेटा बनाए हुए थे, और दूसरा फरिश्तों का अल्लाह ताला की बेटियां बना दिए थे इन्होंने। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि ना ईसा अलैहिस्सलाम को कोई परेशानी है अल्लाह ताला का बंदा बनकर रहने में, और ना ही फरिश्तों को जो मुकर्रब हैं, अल्लाह ताला के जो करीब फरिश्ते हैं, ना ही वो अल्लाह ताला की इबादत करने से कभी बाज आते हैं, ना ही उस पर कोई उन्हें ऑब्जेक्शन है। वमन यस्तनकिफ अन इबादती है, आर जो आर करे, यानी कि वही एक तरह से क्या कह सकते हैं कि बचना चाहे, कि यूं कहते हुए कि मैं क्यों करूं, मैं को तो खुद अपने आप में स्पेशल हूं ना। अब देखिए, कोई बच्चा अगर से वालिदैन का भी एक फेवरेट बच्चा हो, तो वो अपने आप को थोड़ा बड़ा समझता है दूसरे भाई बहन के कंपेयर करके। नहीं नहीं, मैं तो अम्मी अबू का बड़ा फेवरेट हूँ, मैं जो चाहे करूँ, मेरे लिए ये अप्लाई नहीं होती है कंडीशन। या टीचर स्कूल में भी है, वो स्टूडेंट को थोड़ा स्पेशल अटेंशन मिलती है, तो यूं वो समझता है कि ठीक है, वो जो पनिशमेंट है या जो थोड़ा कोई और सी बात है, यानी कि जिसमें वो अपने आप को थोड़ा बेटर, यानी कि अपग्रेडेड समझता है, या फिर दूसरे स्टूडेंट्स को कंपेयर करें तो अपने आप को थोड़ा वो ऊंचे मकाम पर रखता है। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे, वो अपने लिए करना उसे गोया कि उसकी इज्जत में थोड़ा कम महसूस करता है वो। तो ये वाली बात है आर का मतलब। तो अगर जो ईसा अलैहिस्सलाम कोई रसूलों से हटकर बंद आम इंसानों से हटकर उनका कोई खास मर्तबा होता, तो हो सकता था कि उनके भी जहन में ये बात आती कि मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो खास हूँ। जैसे कि यहूदी खुद खुद से समझ लेते हैं कि हम अल्लाह के महबूब हैं, और उन्होंने अपने दीन में कई सारे चेंजेस भी कर दिए। जैसे कि उनका एक मानना ये है कि अगर से वो चोरी करें तो माफ है, लेकिन कोई और चोरी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें इनके अंदर हैं जो अपने आप को महबूब समझने, अल्लाह ताला के महबूब बंदे समझने की वजह से इन्होंने अपने आप को कई सारी चीजों में करना इनका इख्तियार समझ लिया है, जबकि वही चीज दूसरे नहीं कर सकते। जैसे आज भी जो बनी इसराइल में चल रहा है, यानी कि फलस्तीन में जो चल रहा है, कि ये राइट रखते हैं कि ये दूसरों के घर में घुसे, क्योंकि अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। तो इन्हें एक स्पेशल इख्तियार है कि ये किसी को भी कत्ल कर दें, किसी के भी घर में घुस जाएं, तो इन्हें कोई पकड़ भी नहीं होगी। इनके हिसाब से इन्हें कोई पकड़ भी नहीं होगी। तो ऐसे ही बात यहाँ पर मैं थोड़ा रिलेट करना चाह रही हूँ कि अगर शबाकी ईसा अलैहिस्सलाम या फरिश्ते यूं समझते कि ये कोई खास मकाम रखते हैं, तो अल्लाह ताला के सामने उसकी इबादत करने में थोड़ी सुस्ती ही महसूस कर लेते, या उसका कोई हुक्म मानने में थोड़े नाजो नखरे ही दिखा देते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो अल्लाह ताला इस बात पर भी गवाही दे रहे हैं कि ना फरिश्तों को, ना ईसा अलैहिस्सलाम को कभी उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करने से या उसका हुक्म मानने में किसी तरह से उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं लिया। और यहाँ पर इन जनरल बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जो कोई इस तरह से अल्लाह ताला की इबादत करने से अपने आर समझेगा, या वयस्तकबिर बड़ा समझेगा, तकब्बुर करेगा कि ठीक है, मैं अगर इबादत ना भी करूं तो कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे एक्सक्यूज दे देगा, तो इन्हें क्या है, फसयह शुरू हम। तो अनकरीब सा यहाँ का मतलब क्या है, अनकरीब जल्द ही, यह शुरू हम उन्हें जमा करेगा। सा का मतलब क्या होता है, अनकरीब।
यानी कि जल्द ही, यानी कि बस अपने गुमान से बाहर निकल ही जाएंगे थोड़े ही दिनों में, या तो अपनी मौत से पहले या अपने मौत के फौरन बाद। यह शुरू उन्हें जमा करेगा। अच्छा, जमा करने की बात आ रही है तो क़यामत की बात आ रही है। इले ही उसकी तरफ जमीयन, सबके सबको। अम्मल लजीना आमनु अमिलुस्सालिहाती, तो चले, तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं जिसको जो मनमानी करना है करके आए, हम तो जमा करेंगे। तो उस दिन जिसने आमनु अमिलुस्सालिहाती, जो लोग ईमान लाए होंगे और नेक अमल किए होंगे, फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहम, तो पूरा पूरा देंगे उन्हें उनका अजर। व यजीदुहुम, और ज्यादा देंगे उन्हें, मिन फजलिही, अपने फजल से। ही यानी उसका फजल, अपने फजल से। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स में कुछ न्यू सिस्टर्स यहाँ पर मुझे मालूम हो रही हैं। तो भी मैं सोच रही हूँ कि आने वाले मंडे से मैं थोड़ा ग्रामर अगेन, थोड़ा बेसिक ग्रामर उस वीक में मैं टच करूँ, ठीक है। तो अगर आप के आसपास भी कोई है जो बेसिक ग्रामर सीखना चाह रहा है, सो दैट इस तरह से आपको तर्जुमा आसान हो जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे फजली ही आया, ही यानी कि अपने फजल से, उसके फजल से। यहाँ पर हुम आया तो ये सिंगुलर है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है। ये हुम यानी कि प्लूरल है, ये बंदों की तरफ बात जा रही है। तो ये समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं मंडे से, जो 4 डेज रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीक कमिंग वीक मंडे टू थर्सडे, इंशाल्लाह मैं दोबारा से ग्रामर थोड़ा रिवाइज करूंगी। तो जो सिस्टर्स अगर से बिल्कुल ग्रामर नहीं सीखी हुई होंगी तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और आपके आसपास कोई और भी हैं जिन्हें ग्रामर सीखने का शौक है तो उन्हें भी आप इन्फॉर्म करके ज्वाइन करवा सकती हैं क्लास को। और जो पहले से हैं तो इंशाल्लाह उनका भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि वक्त के साथ थोड़ा भूलते भी हैं और वक्त के साथ थोड़ा बेटर समझ में आता है। यूँ समझे कि फर्स्ट टाइम थोड़ा थोड़ा समझे थे, सेकेंड टाइम थोड़ा क्लियर हुआ था, थर्ड टाइम और अच्छे से समझ आए, फोर्थ टाइम और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इस तरह से बार बार हम रिवाइज करेंगे तो जो पहले से सिस्टर थे उन्हें भी थोड़ा बेहतर समझ आए आ जाएगा। और जो बिल्कुल ही ग्रामर नहीं अटेंड किया होगा तो उनके लिए एक मौका है कि वो ग्रामर सीखें। और बहुत इजी ग्रामर है, इंशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करे। हाँ, तो यहाँ पर बात यही हो रही थी कि जिस दिन जमा करेंगे उस दिन जो नेक बंदे होंगे तो उनको तो उनका पूरा अजर भी मिल जाएगा और ज्यादा भी देगा। क्या ज्यादा, यानी कि उन्होंने वो जितना डिजर्व करते हैं उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला अपने फजल से देगा। बंदों बंदों ने जितना अमल किए हैं उस पर तो उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें और भी ज्यादा नेमतें और भी ज्यादा उन्हें बदला देगा। वो अम्मल लजीन इस्तनकफू वस्तकबरू, तो ये वो कैटेगरी आ गई कि जो अल्लाह ताला की इबादत करने से बच रहे थे और अपने आप को बड़ा समझ रहे थे या तकब्बुर कर रहे थे, उन्हें क्या है, फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो उन्हें अजाब देगा, दर्दनाक अजाब। वला यजिदून लहुम मिन दुनिल्लाहि, और नहीं वो पाएंगे अपने लिए, लहुम अपने लिए, मिन दुनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वलियों वला नसीरा, कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो यहाँ पर तो अल्लाह ताला हमारा खैर ख्वाह है, बार बार हमें किसी न किसी तरीके से हमें एक रिमाइंडर्स आते हैं। कोई अम, यानी कि एक तो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा कि रसूलों को भेजा, फिर किताबों को भेजा। इसके अलावा भी हम अपनी डेली रूटीन में भी देखते हैं कि कहीं से कोई एक ऑडियो आ जाती है, कहीं से कोई वीडियो आ गया, कहीं से कोई एक पोस्टर आ गया, या फिर हम कुरान पे ही खोल कर पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश करें तो कोई एक आयत होती है जो हमारे दिल पर दस्तक देती है, या कोई दोस्त होता है, कोई रिश्तेदार होते हैं जो दीनदार होते हैं, मुत्तकी होते हैं, तो दीन के रास्ते पर चलने के लिए दावत दे रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है एक्चुअली, कि बार बार हमारे तरफ रिमाइंडर्स आते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला का बंदा बनकर जिंदगी हमें गुजारना है। तो यहाँ पर तो अल्लाह ताला हर तरफ से हमारी मदद फरमा रहे होते हैं। लेकिन एक बार वहां पर चला जाए इंसान, मौत आ जाए, फिर वो दूसरी दुनिया में चला जाए, फिर वहां पर अल्लाह के सिवा, यानी कि कोई वहां पर ना मददगार होगा ना कोई दोस्त होगा, ना यानी कि वहां पर हमारे हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। सारा इख्तियार अल्लाह ही को है। तो अल्लाह ही को राजी रखकर हमें वहां पर जाना है। कहने का यह मतलब है अल्लाह ही वली है और मददगार है। मतलब क्या है, आपको अल्लाह ही को दुनिया में राजी रखने की कोशिश करते हुए जिंदगी गुजारना है। और अल्लाह ताला से यही दुआ करना है कि हमें इस हाल में इस दुनिया से रुखसत फरमा अल्लाह ताला, कि हम तुझसे राजी और तू हमसे राजी।
और सूरह फजर में दुआ आती है ना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जि'i इला रब्बिका रादियतम मर्दिया। तो जो नेक रूह होते हैं उन्हें इस तरह से कहा जाता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। जो मोमिन होते हैं उनकी नफ्स या उनकी जान किस हाल में निकल रही होती है, वो बिल्कुल इत्मीनान की हालत में होते हैं, कोई परेशानी नहीं। और उन्हें ऑलरेडी फरिश्ते जो हैं बहुत खुश शक्ल में और खुशबू के साथ आए हुए होंगे, यानी कि वहीं से उनके लिए बशारतें शुरू हो जाएंगी। और उन्हें कहा जाएगा कि जो नफ्स है मुतमइन्ना, इर्जी इला रब्बिका, अपने रब की तरफ लौटो। रादियतम मर्दिया, जो राजी रहेगा, यानी कि तुम उससे राजी और वो तुमसे राजी रहेगा। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन खास बंदों में शामिल कर लें। तो यहाँ पर मौका है कि हम अपने आप को सही कर लें, तो वहां पर किसी को अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। और जो नाफरमानी करके जिंदगी गुजार के जाएगा वहां पर, वो उम्मीद भी कैसे रखेगा कि अल्लाह ताला उसकी कोई मदद करेगा। या अय्युहन्नास। जी, आप में से कोई पढ़े अगली आयत को। जी जबीन, आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। या युहन्नासु, ऐ लोगो, कद जाअकुम, तुम्हारे पास आ चुकी, बुरहानुम, रोशन दलील, मिर रब्बिकुम, तुम्हारी रब की तरफ से, व अंजलना, और हमने नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, नूरम मुबीना, वाजे रोशनी। हम्म, तो रोशन दलील क्या है? जी, रोशन दलील क्या है? अहकाम ना अल्लाह ताला की तरफ से। हम्म, और इलैकुम नूरम मुबीना। ये भी वाजे रोशनी है ना बाजी, जी। अल्लाह की तरफ से। जी, चलिए जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो यहाँ पर अगेन तमाम लोगों को ही ये खिताब है। जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो या अय्युहन्नासु, लोगों के लिए जो है क्या आ गया तुम्हारी तरफ, बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंजलना इलैकुम नूरम मुबीना। तो रोशन दलील, बुरहान रोशन दलील, यानी कि अगेन कुरान की तरफ बात जा रही है। और नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ नूरम मुबीना, रोशनी, वाज़ह रोशनी। तो ये भी जो है अहकाम की ही बात हो रही है। कुरान और इवन रसूल की तरफ भी बात जा रही है कि वो जो है क्या लेकर आए थे तुम्हारी तरफ, खुली दलील, यानी कि बुरहान, ऐसी दलील जिसके बाद किसी को उज़र की गुंजाइश ना रहे, या फिर ऐसी हुज्जत जिससे उनके शुबहात जायल हो जाएं, इसीलिए आगे उसे नूर से भी ताबीर फरमाया है। तो एक ही चीज है यहाँ पर कि बुरहान और नूरम मुबीना एक ही चीज है, यानी कि जिसके बाद कोई किसी तरह का डाउट ना रहे। तो या अय्युहन नासु, ऐ लोगो, अगेन तमाम लोगों से मुखातिब है अल्लाह ताला कि तुम्हारे तरफ एक ऐसी चीज, यानी कि कुरान नाजिल हो गया है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसमें इवन आज तक वो फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि इसमें जो आयतें आती हैं, तो उसे साइंटिफिकली भी देखा जा रहा है। तो साइंटिफिकली भी जो है यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, कि वो किस तरह से इंसान के जहन पर, उसके जिस्म पर फायदेमंद है, ये उसका भी वो रिसर्च कर रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं। कि यहाँ तक कि अब जैसे कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाए, तो उस पर भी रिसर्च उन्होंने की ना, कि जैसे छींक आती है तो दिल एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर चलना शुरू होता है। तो इस पर कि दोबारा से जिंदगी चलना शुरू हो गई, इस पर इंसान अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तो ऐसे क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उस वक्त भी जो है अल्लाह ताला, जैसे कि यहाँ पर सूरज को सिराज कहा गया, फिर जो चांद है उसको मुनीर कहा जाता है, तो वो भी देखा गया कि उस वक्त तो ऐसी कोई
किताब नहीं थी, कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, या कोई टेलीस्कोप नहीं था कि जिसकी बिना पर कहा जाए कि सूरज जो है अपनी रोशनी रखता है तो इसलिए वो सिराज है, और फिर चांद की अपनी रोशनी नहीं होती तो वो सूरज से लेकर चमकता है, यानी कि हमें चमकता हुआ नजर आता है। जैसे साइंस में लुमिनस एंड नॉन लुमिनस कहते हैं, तो इसलिए सूरज चांद को मुनीर कहा गया है। तो ये यानी कि साइंटिफिकली भी एक एक आयत को लेकर तो इवन जो फीटस का डेवलपमेंट है उसके बारे में भी, कि जो स्टेजेस इसमें बयान करते हैं, उसको बाद में एम्ब्रियोलॉजी में देखा गया तो बिल्कुल इसी स्टेजेस में जो है बच्चे की पैदाइश हो रही होती है। तो ये सारी चीजें कि कुरान में जो कुछ कहा गया है वो कितना परफेक्टली सही है, इवन साइंटिफिकली। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सारी बातें बता रहे थे तो आपके पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी भी लेटर ऑन जब उनके पास लेटेस्ट जो आले आए हैं, टेलीस्कोप आए हैं या दूसरी चीजें जो आए हैं, माइक्रोस्कोप आए हैं, तो ये सारी उसके बाद की जो है रिसर्चर्स हैं। तो उस वक्त तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कोई ऐसी साइंस की बुक थी, ना कोई ऐसी साइंस के जो आलात होते हैं वो कुछ नहीं था। तो फिर ये इतना परफेक्शन के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बताया? तो ये सबूत है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आया, जो सबका इल्म रखता है उसके पास से ये जो है किताब नाजिल हुई है। तो यहाँ पर यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि